हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आज हम एक प्राचीन कथा के अंश को जानेंगे जिसमें रावण की क्रूरता और उसके दुष्कर्मों का वर्णन है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे रावण वरुणा नदी से लौटने के बाद अपने रास्ते में आने वाली निर्दोष कन्याओं का अपहरण करता है और उनके दुख से पुष्पक विमान भी भर जाता है। तो चलिए इस रोचक कथा और मार्मिक कथा को सुनते हैं। वरुणालय से लंका वापस लौटते समय रावण अत्यंत प्रसन्न था। उसने रास्ते में मनुष्य, ऋषियों, दानवों और देवताओं की कन्याओं का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। रावण जिस किसी कन्या या स्त्री को सुंदर और दर्शनीय स्वरूप में देखता था, उसके बंधुजनों को मारकर उसे अपने पुष्पक विमान में बैठा लेता था। इसी तरह रावण ने असुरों, नागों, राक्षसों, दानवों और यक्षों की अनेक कन्याओं का जबरदस्ती अपहरण करके उन्हें विमान में बैठा लिया था। वे सभी कन्याएं अपना एक समान दुख होने के कारण आंसू बहा बहा कर रो रही थी। शोक तथा भय के कारण उन कन्याओं की आंखों से बहने वाले प्रत्येक आंसू की बूंद आग की चिंगारी की तरह लग रही थी। उन सभी सुंदर कन्याओं के शोक तथा भय से उत्पन्न अमंगलकारक आंसुओं ने उस पुष्पक विमान को ठीक उसी प्रकार भर दिया जिस तरह से मछलियां समुद्र को भर देती है। गंधर्व, नागों, महर्षि, दानवों, दैत्यों, देवताओं की सैकड़ों कन्याएं विमान में बैठ के रो रही थी। वे सभी कन्याएं मनोहर और सुंदर अंगों वाली चंद्रमा के समान कांति युक्त मुख वाली थी। वे देव नारियों की तरह कांतिमान और तपते हुए स्वर्ण की आभा तुल्य शरीर के समान थी। शोक, दुख एवं भय से वे सुंदर मध्य भाग वाली स्त्रियां पीड़ित तथा विहल हो रही थी। वह पुष्पक विमान उन सभी कन्याओं की गर्म निश्वास वायु के कारण चारों तरफ से प्रज्वलित सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस विमान के भीतर अग्नि स्थापित हो गई हो। वह शोकाकुल स्त्रियां दर्शगृह के वश में पड़ी हुई उस तरह दिन दिखाई पड़ रही थी जिस प्रकार शेर के पंजे में पड़ी हुई हिरनिया दिखाई पड़ती है। उनमें से कोई यह सोच रही थी, क्या यह राक्षस हमें खा जाएगा? कोई दुख से ग्रस्त होकर इस चिंता में लगी रही थी कि संभवत यह राक्षस मुझे मार डालेगा। वे सभी अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य घर वालों को याद कर रही थी। अपने कष्टों और दुखों से पीड़ित वे सभी एक साथ होकर विलाप करने लगी। मेरे माता और भाई किस तरह रह रहे होंगे? मेरा पुत्र मेरे बिना कैसे रह पाएगा? वे सभी शोक में डूबकर यह सोचती थी, हाय, मैं अपने पति परमेश्वर से बिछड़ कर क्या करूंगी? हे मृत्युदेव, तुम मुझ पर यह आसान करो और मुझे अपने पास बुला दो। इस प्रकार सभी स्त्रियां शोक सागर में डूबी हुई यह सोच रही थी, मगर उनके उस दुख का अंत होता ही नहीं दिखाई दे रहा था। अरे, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे अधिक अधर्म कोई अन्य लोक में नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारे दुर्बल पतियों को रावण ने उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार सूर्यदेव अपने उदय काल में नक्षत्रों को नष्ट कर देते हैं। अरे, यह बलवान राक्षस केवल हिंसा के उपायों में ही लगा रहता है। यह पापी दुराचार के मार्ग पर चलता हुआ स्वयं को धिक्कारता भी नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के अनुरूप ही है, परंतु यह जो पर स्त्रियों के साथ बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म उसके योग्य नहीं है। यह अधर्म राक्षस पर स्त्रियों के साथ रमन करता है। अतः स्त्रियों के कारण ही इस दुर्बुद्धि का वध भी होगा। सती एवं श्रेष्ठ स्त्रियों से जब ऐसे वाक्य कहे, उस समय आकाश स्थित देवताओं की डुबडुबियां बज उठी तथा वे फूलों की वर्षा करने लगे। साध्वी स्त्रियों द्वारा इस प्रकार श्राप दिए जाने पर रावण का तेज नष्ट हो गया और वह अनमना सा दिखाई देने लगा। इस प्रकार उन स्त्रियों के विलाप सुनते हुए राक्षस से रावण ने निशाचरों द्वारा पूजित होने वाली लंकापुरी में प्रवेश किया। तो दोस्तों, यह थी रावण की उस यात्रा का वृतांत जिसमें उसने कई स्त्रियों का अपहरण किया और उनके श्राप का भी भागी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार का अंत बुरा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर हर महादेव।